नमस्कार, मैं हूँ श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। इन दिनों मैं पटना, बिहार में हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार इन दिनों राजनीति और दूसरी खबरों की वजह से भी पूरे हिंदुस्तान के फोकस में है। तो बिहार के बारे जब तक मैंने सोचा कि जब तक मैं बिहार में हूँ, तब तक आपको कम से कम बिहार के बारे में अपडेट करता रहूं और बिहार के बहाने फिर जो राष्ट्रीय परिदृश्य है राजनीति का, उस पर भी चर्चा होगी और बिहार में मेरे होने का ये फ़ायदा होगा कि मैं आपको बिहार के बारे में डे टू डे बता पाऊंगा कि बिहार में इन दिनों क्या हो रहा है अलग अलग मोर्चों पे। तो अभी तो जो आपको मालूम है, बिहार में चर्चा इन दिनों जो है तेज प्रताप यादव की है और उनकी जो गर्लफ्रेंड जो अनुष्का यादव, उसकी चर्चा है। खबरों में ये आ चुका है, 2-3 दिन हो गए हैं। फिलहाल इसमें नया टर्न ये है कि जो तेज प्रताप यादव हैं, फिलहाल वो अज्ञातवास में हैं। अज्ञातवास का मतलब है कि वो बिहार में ही हैं, लेकिन कहाँ हैं किसी को नहीं पता। और उन्होंने जो है एक ट्वीट कल किया था। आपको बता दें कि जो तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव के छोटे बेटे और तेज प्रताप यादव के बड़े भाई, उन्हें कल जो है बेटा हुआ है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उनके हिसाब से ट्वीट किया था उन्होंने कोलकाता में। पहले उन्हें एक बेटी थी, लेकिन वो दूसरी बार पिता बने हैं तेज प्रताप यादव, और इस बार उन्हें बेटा हुआ है। तो परिवार में खुशी का माहौल है। कलकत्ता से ही जो है कल लालू यादव ने जो है एक तस्वीर पोस्ट की थी एक्स पर, और उन्होंने खुशी जाहिर की थी। तेजस्वी यादव ने खुद जो है एक्स पर पोस्ट कर बताया था सारी दुनिया को कि बच्चे के बारे में, और वो बहुत खुश हैं, ऐसी बात थी। फिर तमाम पूरा परिवार जो है फिलहाल वहीं था, आप शायद अभी भी हो। मीसा भारती ने भी जो है एक्स पर ट्वीट किया था। रोहिणी आचार्य जो उनकी बहन है, उन्होंने भी बधाई दी थी। तो ये तो परिवार जो है, और बताया जा रहा है कि जो आरजेडी का ऑफिस है पटना में, वहाँ भी कल जो है दिन भर तक खुशी का माहौल था। मिठाइयाँ बांटी गई थी, लोग एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे और खुशी का पूरा माहौल था। मतलब कोलकाता से लेकर के पटना तक जो है जश्न का माहौल था आरजेडी में और लालू यादव के परिवार में। और जो तेज प्रताप यादव हैं, उन्होंने भी जो है वो एक्स पर पोस्ट करके बताया था कि भाई मैं बड़ा पापा बन गया हूँ। तो इसके लिए तेजस्वी यादव को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी थी। ये तो हुआ परिवार की बात। इसके अलावा जो ममता बनर्जी हैं, चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल की, वो भी वहाँ पहुँची थी अस्पताल में, और उन्हें लालू यादव को, राबड़ी यादव को और तेजस्वी यादव को बधाई दी थी और बच्चे के लिए तमाम तरह की शुभकामनाएं दी थी। इसके अलावा जो नीतीश कुमार हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी जो है तेजस्वी यादव के दोबारा पिता बनने और पुत्र होने पर जो है बधाई दी थी, अपनी खुशी जाहिर की थी और शुभकामनाएं दी थी। तो ये तमाम जो है ये चीज़ें बिहार में इधर हुआ है, मतलब 1-2 दिन में, 2-3 दिन में। और इसमें एक जो ये एक नाटकीय मोड़ कह सकते हैं, मतलब एक खुशी का मौका इस तरह से आया है तेजस्वी यादव के बेटे के पैदा होने के बाद। तो ये भी खबरों में है फिलहाल। तो दोनों तरह की चीज़ें हो रही हैं। परिवार में खुशी का माहौल है, जश्न भी है, और पार्टी में भी जो है मिठाइयाँ बांटी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव हैं, जो फिलहाल कहीं हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो लोगों का इंतज़ार है कि भाई उन्होंने ट्वीट तो किया है, तो फिलहाल तो इतना है कि वो अभी परिवार में ही हैं उनकी तरफ से, मतलब वो परिवार की परिधि से बाहर नहीं गए हैं। और एक तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव के बेटे के पैदा होने पर जो खुशी और शुभकामनाएं दी, उससे लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, सब कुछ बिल्कुल एक तरह से ठीक है। और कोई तेज प्रताप यादव की तरफ से जो है ऐसा कोई बवाल या कोई चीज़ फिलहाल जो है देखने को नहीं मिलेगी। मतलब फिलहाल सब परिवार में शांति है, ऐसा दिख रहा है तेज प्रताप के ट्वीट के बाद। लेकिन एक और चीज़ भी है। जो अनुष्का यादव के बड़े भाई हैं, आकाश यादव, वो सामने आए हैं अब कल मेरे ख्याल से, और उन्होंने कहा है कि भाई लालू यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और तमाम, रोहिणी ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन अब मेरा मतलब मैं आया हूँ अपनी बहन की तरफ से, अनुष्का यादव की तरफ से। और उन्होंने, एक भाई जो कह सकता है, यही कहा है कि भाई ये उन दोनों के का मामला है और इसमें प्राइवेट मामला है, प्राइवेसी का मामला है। तो इसमें जो है लोगों को निर्णायक नहीं बनना चाहिए। मतलब इसमें जो बीच में कूद कर लोग जो अपनी अपनी राय दे रहे हैं, फैसला दे रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं,
वो ठीक नहीं है। दोनों वयस्क हैं, अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव, और दो परिवार के बीच का मामला है, मतलब दो लड़के लड़की का मामला है। तो इसे इस तरह से न उछाला जाए, खींचा जाए जिससे परिवार की बदनामी हो। और जहाँ तक फिर उन्होंने ये कहा है कि अब मैं हूँ अनुष्का यादव के साथ हूँ, उसका बड़ा भाई हूँ, तो उसके साथ ही खड़ा रहूँगा। और ये जो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जो कर रहे हैं वो ना करें, मतलब मसला इसको सुलझाएं। और नहीं तो जो है ये बात, अगर ऐसा कुछ और हुआ तो बात जो है दूर तक जाएगी। मतलब एक तरह से आकाश यादव ने ये सामने आकर कह दिया है कि भाई अनुष्का यादव अकेली नहीं है, मैं उसका बड़ा भाई उसके साथ हूँ, इसलिए उसे कोई अकेला न समझे। और एक बड़ा भाई होने की हैसियत से, परिवार की प्रतिष्ठा और इज्जत के हिसाब से जो भी एक बड़ा भाई कह सकता था, वो उन्होंने कहा है। और साथ में ये भी कहा है कि भाई जो लालू यादव ने फैसला किया तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकालने का, ये ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है। भाई दोनों वयस्क हैं, दोनों की, एक लड़का और लड़की का मामला है, तो वो ऐसा कोई गुनाह नहीं किया तेज प्रताप यादव ने, जिसकी सज़ा लालू यादव ने इतनी बड़ी दे दी, पार्टी से निकाल दिया, परिवार से निकाल दिया। तो इस तरह की बातें आकाश यादव ने कही है। और उनकी बातों में एक तरह से एक मैसेज भी है, मतलब लालू यादव को और तेजस्वी यादव को, कि इसे ज़्यादा तूल ना दें और ऐसा कुछ ना करें जिससे उसकी बहन जो है, उनकी बहन अनुष्का यादव की प्रतिष्ठा पे और उनके परिवार की प्रतिष्ठा पे कोई आँच आए। और उन्होंने ये कहा है कि नहीं तो ये बात जो है दूर तक जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, फिलहाल अब चल रहा है। अब देखते हैं कि जब तेज प्रताप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। अभी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला है, जहाँ भी हैं वो शांति से हैं फिलहाल। कहाँ हैं किसी को नहीं पता, कम से कम मीडिया में ऐसी चीज़ें यही आ रही है कि अज्ञातवास में हैं। पटना के जो अखबार हैं बिहार के, वो काफ़ी इस पे लिख रहे हैं, मतलब आधा पन्ना तो इस पे रहता है, 3-4 कॉलम की स्टोरी होती है, बाकायदा इन विषयों पे लिखा जा रहा है। और लोग भी इसमें जो है दिलचस्पी ले रहे हैं, चूँकि ये कुछ राजनीति भी है, कुछ पारिवारिक मामला भी है, प्यार मोहब्बत की भी बात है। तो इसमें लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं। चाय की दुकानों पर जहाँ 4 लोग जुटते हैं, तो इस तरह की बात फिलहाल हो रही है। तो ये तो हुआ कि भाई तेज प्रताप यादव, अनुष्का यादव, आकाश यादव की बात, और तेजस्वी यादव को जो बेटा पैदा हुआ उसकी बात। अब जो है कल, यानी कि 29 तारीख को प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है पटना आ रहे हैं। 2 दिन का दरअसल उनका दौरा है, 29 और 30 को। कल शाम वो 5 बजे पटना आएंगे, और यहाँ पटना एयरपोर्ट से उतरने के बाद जो है वहाँ उद्घाटन होना है। आपको मालूम होगा पटना में जो है एयरपोर्ट पहले छोटा था, मतलब जो उसकी बिल्डिंग थी, जो टर्मिनल था, वो सब छोटा था। लेकिन अब वो उसका जो उसे बड़ा कर दिया गया, और मेरे ख्याल से 2.5-3 गुना ज़्यादा वो बड़ा बन गया है। मतलब एक बड़ा विशालकाय जो है एयरपोर्ट के अंदर जो है चीज़ें निर्माण की गई हैं। टर्मिनल जो होता है उसमें 5 एयरो ब्रिज बनाए गए हैं कहा जा रहा है। फिर एयरपोर्ट से कई सड़क भी जो है अलग अलग दिशाओं के लिए, 1-2 सड़क भी नई बनी है, तो उसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। और वहीं से उद्घाटन होगा बिहटा। बिहटा पटना के पास ही एक शहर है, अब वो इंडस्ट्री हब के रूप में वो विकसित हो चुका है। एजुकेशन हब भी है और इंडस्ट्री भी, वहाँ ड्राई पोर्ट बन चुका है। बल्कि कल परसों वहाँ से रूस के लिए सेफ्टी शूज़ का पहला कंटेनर जो है रूस को भेजा गया है। मतलब पहली बार ये बिहार के बिहटा से, मतलब ड्राई पोर्ट वहाँ बना है, वहाँ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। सेफ्टी शूज़ जो है रूस को भेजा गया है। तो उसी बिहटा में जो है एयरपोर्ट जो है उस वो बड़ा बन रहा है, दरअसल पटना से भी बड़ा होगा, उसका शिलान्यास होना है दरअसल। तो वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी कल करेंगे शाम को, जैसी खबरें हैं। और पटना एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो रोड शो करेंगे। पटना एयरपोर्ट से जो बेली रोड है, मतलब जो सड़क जाती है, वो वहाँ तक जो है। और ये आएंगे पीएम मोदी पटना का जो बीजेपी का ऑफिस है वहाँ तक आएंगे। तो मतलब एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी ऑफिस के कुछ पहले तक उनका रोड शो होगा शाम को, जैसा रोड शो में होता है। तो ये चीज़ें, ये तैयारी चल रही है फिलहाल। और
कहा गया है कि ये जो रोड शो होगा उसके लिए जो जनता को भी आमंत्रित किया गया है, और उसमें जो आमंत्रण पत्र भेजा गया है यहाँ की खबरों के हिसाब से, अखबारों के हिसाब से, उसमें सिंदूर की डिब्बी भी भेजी गई है लोगों को। मतलब ये सेना के शौर्य को दिखाने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर को बताने के लिए, सेना की वीरता को एक तरह से बताने के लिए लोगों को एक सिंदूर की डिब्बी भी उस आमंत्रण पत्र के साथ भेजा जा रहा है। जो लोग आएंगे इस रोड शो में, खास जो है, वैसे तो सब लोग यहाँ दोनों तरफ जमा होंगे, लेकिन निमंत्रण भी गया होगा कुछ लोगों को जो जनता के खास बड़े लोग हैं, गणमान्य हैं, तो उसमें सिंदूर की डिब्बी भी भेजी जा रही है। सिंदूर की डिब्बी, एक तो ये खबर है रोड शो के बारे में। और इसके बाद जो है पीएम मोदी जो है कल रात जो है यहीं रुकेंगे, यहाँ जो गेस्ट हाउस है सरकारी, वहाँ रुकेंगे। और फिर परसों यानी कि 30 तारीख को वो विक्रमगंज जाएंगे। विक्रमगंज पटना से मेरे ख्याल से 100-102 किलोमीटर पे एक शहर है विक्रमगंज। दरअसल विक्रमगंज रोहतास ज़िले में आता है, और ये जो सासाराम, रोहतास, बक्सर, ये तमाम जो इलाका है जिसे लोकसभा सीट अब काराकाट हो गया है, विक्रमगंज का जो पुराना इलाका है अब काराकाट लोकसभा कंस्टिट्यूंसी के नाम से जाना जाता है, जहां आपको याद होगा पवन सिंह विवाद के मुद्दे में रहे थे पिछली बार जो है, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो वहाँ विक्रमगंज जो है वो जा रहे हैं प्रधानमंत्री। वहाँ जो है उनकी रैली होगी, मतलब जनता को संबोधित करेंगे, भाषण होगा उनका विक्रमगंज में 30 तारीख को। तो ये दो जो है कार्यक्रम जो है पीएम मोदी का है, और ये वही इलाका है जहाँ बीजेपी को हार मिली थी इस लगभग पूरे जोन में जो है, काराकाट में भी, इधर औरंगाबाद में भी। इसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल दूंगा, इसका जो राजनीतिक विश्लेषण है इस पूरे इलाके का। औरंगाबाद, रोहतास, सासाराम, बक्सर, फिर आरा में भी जो है लेफ्ट का कैंडिडेट जीता था। तो इस पूरे इलाके में बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ था। मे भी एक वजह हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहीं जा रहे हैं, उसी इलाके में, विक्रमगंज में। और विक्रमगंज को के बारे में जो है ये भी है कि ये पूरा जो है राइस बेल्ट है, मतलब धान की कटोरी कहा जाता है इस पूरे इलाके को। रोहतास, सासाराम, बहुत पहले से भी यहाँ जो है चावल की मिलें हैं, अभी भी हैं, अभी भी चलती हैं और पहले से ही हैं। तो एक तरह से पूरा जो ये इलाका है वो राइस के लिए, धान की कटोरी के तौर पे मशहूर है। तो वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे और भाषण उनका होगा। और एक चीज़ और ख़ास है पीएम मोदी के इस रैली के बारे में, जो 30 तारीख को विक्रमगंज में होना है, क्योंकि आपको याद होगा जब 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया था, 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी 24 अप्रैल को बिहार में ही थे, मधुबनी में, झंझारपुर में। वहाँ से फिर उन्होंने ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान को जो है इसकी सज़ा मिलेगी, और जो जो कार्रवाई होगी वो कल्पना से बड़ी होगी, मतलब कल्पनातीत होगी। ये बात उन्होंने यहीं बिहार से, मधुबनी से कहा था। और उसका एक खासा महत्व है। मतलब जब भी अब जिक्र होगा ऑपरेशन सिंदूर का और पहलगाम हमले का जब जिक्र होगा, तो इसका जिक्र भी ज़रूर होगा कि हमले के तुरंत बाद जो है 24 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मधुबनी, बिहार से ही इस बात का ऐलान किया था कि कल्पना से बड़ी सज़ा मिलेगी। तो अब 24 अप्रैल के बाद फिर मोदी जो हैं 30 मई को होंगे बिहार में, विक्रमगंज में। और इन दोनों वो बातें बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, सेना के शौर्य को, कि पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया गया उसकी, और पाकिस्तान कैसे कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहा है उसकी, और कैसे कि हमने अब पाकिस्तान के साथ अपनी जो दुश्मनी की लाइन है उसकी रेखा बड़ी स्पष्ट जो है खींच दी है। मतलब दुश्मनी निभानी है, कैसे निभानी है, उससे जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान को बता दिया है कि दुश्मनी अगर करनी है तो ठीक है, दुश्मनी ही सही, और अब हम ऐसे दुश्मनी तुमसे निभाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कह रहे हैं वो। गुजरात में भी कहा उन्होंने, भुज में, बड़ोदरा में। तो अब ये 30 तारीख की जो रैली होगी विक्रमगंज की, तो वो भी एक खास होने वाली है कि वहाँ वो क्या कहते हैं, और बिहार में रहकर पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया को क्या संदेश देते हैं, और बिहार को क्या संदेश देते हैं। और बिहार देखिए, अभी बिहार में चुनाव होना है अक्टूबर-नवंबर में। प्राइम मिनिस्टर मोदी लगातार आ रहे हैं, और जैसी खबर है कि 20 जून को वो फिर आएंगे।
तो बिहार का भी एक इसमें एक एंगल है, जो अभी आ रहे हैं, जो 23 तारीख को उद्घाटन और शिलान्यास होना है। हजारों करोड़ की योजनाएं हैं मतलब बिहार के लिए। इसमें आपका गया जी डोभी जो है, गया का नाम बदल दिया गया, अब उसे गया जी बोलते हैं। वैसे गया के लोग तो पहले से ही सम्मान में गया जी बोलते थे, जो पुरानी पीढ़ी थी, मतलब अब से हमारे से पुरानी पीढ़ी, वो गया जी ही बोलते थे, जो भी बुजुर्ग होते थे और तमाम। लेकिन अब इसे ऑफिशियली जो है विधानसभा में प्रस्ताव लाकर अभी हफ्ता 10 दिन मेरे ख्याल से पिछले दिनों ही इसे गया जी अब ऑफिशियल कर दिया गया है। तो गया जी डोभी के बीच जो है सड़क का उद्घाटन होना है। लेकिन ऐसी सड़कों की तो कई परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास और उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी करने वाले हैं। पटना में कई प्रोजेक्ट हैं जिसका उद्घाटन होना है। पटना के आसपास कई सड़कों का वो होना है। बिजली के कई बड़े प्रोजेक्ट हैं जो होने हैं, जैसे एनटीपीसी का जो है शिलान्यास मेरे ख्याल से होना है। वो नवीनगर, नवीनगर औरंगाबाद का एक शहर है छोटा सा, लेकिन एनटीपीसी का एक बड़ा प्लांट यहाँ लगने जा रहा है, जो कि सेकेंड चरण का ये अभी शिलान्यास होगा। इसमें 800 मेगावाट की तीन तीन प्रोजेक्ट होंगे जो बिहार में ही बनेंगे, नवीनगर में, औरंगाबाद में। उसका भी शिलान्यास जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने इसी दौरे में करने हैं। तो मतलब ऐसी तमाम अनगिनत प्रोजेक्ट हैं जिसका शिलान्यास और उद्घाटन होना है, हजारों करोड़ की। और इन सब का लाभ जो है बिहार के लोगों को मिलना है। तो और ये जो एनटीपीसी का ये प्रोजेक्ट है बिहार वाला, ये अगर पूरा हो गया तो एनटीपीसी का दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा हिंदुस्तान में। सबसे बड़ा इनका एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है वो मेरे ख्याल से वो सिंगरौली में है, एमपी में। वो 7660 का है, उसकी उसकी जो कैपेसिटी है मेगावाट की। और ये बिहार में जो बनेगा, जब पूरा होगा तो ये सेकेंड लार्जेस्ट एनटीपीसी थर्मल प्लांट होगा एनटीपीसी का हिंदुस्तान में। तो ऐसी तमाम मेगा प्रोजेक्ट जो है जिसका शिलान्यास और उद्घाटन होना है। तो चुनाव के हिसाब से, बिहार के हिसाब से कि बिहार के लोगों को कितना फ़ायदा होना है, मोदी लगातार आ रहे हैं। फिर जून में उनकी यात्रा प्रस्तावित है, 20 जून को मेरे ख्याल से। तो ये सारी चीज़ें जो है बिहार में हो रही है। राजनीति से जुड़ी, चुनाव से जुड़ी खबरें जो है फिलहाल जो है वो नेपथ्य में है, काम हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन जब तक ये ऑपरेशन सिंदूर और जब तक ये सारी चीज़ें एक तरह से थोड़ा कम ना हो जाए, उसके बाद फिर राजनीतिक गतिविधियां जो है और तेज होंगी। और राहुल गांधी को आना था वैसे इसी महीने, लेकिन उनकी यात्रा जो है स्थगित हो गई है, वो बाद में आएंगे। राहुल गांधी भी 3 या 4 बार आ चुके हैं पिछले 2-3 महीनों में। तो एक तरह से हो सकता है कि कुछ दिनों बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो और सरगर्मी बढ़े। फिलहाल पटना से ये अपडेट है आप लोगों के लिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए।